खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत के बड़ों की अहम मुलाकात की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कई रोज़ बाद सियासी मैदान में मुतहर्रिक हो गए हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए PM हाउस पहुँचे। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान खान, पूरी मुशावरत के ऊपर, सारी गुफ्तगू के ऊपर क्या क्या मालूमात मिली वो बताइए। देखिए, इस्लामाबाद में इस मुलाकात को बहुत ही अहमियत दी जा रही है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब एक मुल्क की अहम तरीन तकरीब में बहुत ही कम वक्त रह गया। और इस मुलाकात के पीछे जो है, अगर हम 10-12 दिन की एफर्ट्स देखें, जिसमें इसहाक डार जो है वो आसिफ जरदारी से पहले मिलते हैं, उसके बाद वो मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद आरिफ अलवी के पास जाते हैं। तो ये मामला जो है वो अब आसिफ जरदारी जो है वो खुद वज़ीर आज़म हाउस आए और वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये कहा गया कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद अपनी तौर पर कुछ फैसला किया जाएगा। तो अब चूंकि वज़ीर दिफा जो है वो भी ये कह रहे हैं कि 48 घंटे में अहम पेशरफ्त जो है वो हो सकती है। तो इसी हवाले से ये मुलाकात थी जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और मुल्की कौमी अमूर तो घेरे बहस आए हैं, लेकिन अहम तकर्री जिसमें हुकूमत जो है उसके लिए एक इम्तहान की जो सूरत हाल है उससे कैसे निकलना है, इस हवाले से जराये का ये कहना है कि उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हुई है। और आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक बार फिर वज़ीर आज़म को ये मशवरा दिया गया है कि चूंकि तमाम लोग जो है वो मेरिट के लिहाज से और कारकर्दगी के लिहाज से उनके लिए बराबर हैं, इसलिए वज़ीर आज़म का ये इख्तियार है कि उसको भी वो मुनासिब समझते हैं वो ला देती है। इत्तेहादी जो है जिसमें आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान जो बड़ी जमातें हैं उनकी जानिब से तो ये तमाम मामला आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। इससे पहले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार ने मुलाकात की है। ख्वाजा आसिफ पर उम्मीद है कि अगले 48 घंटे में मामला तय पा जाएंगे। रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 29 नवंबर को कमान की तब्दीली की तकरीब होगी। अहम तरीन अस्करी ओहदों पर तकर्रियों के लिए मुशावरती अमल में तेजी आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दिफा और वजीर खजाना की मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक बैठक में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। मुलाकात में तैनातियों से मुताल्लिक अहम उमूर ज़ेरे गौर आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगले 48 घंटे में मामला तय पा जाएंगे। आपको आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अनदर 48 आवर्स। लेटर हमारा कल गया है, डोजियर आने हैं, वो आज आए थे हैं, कल आए थे, वो तो अब इट्स मैटर ऑफ रूटीन। डोजियर आने हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर जो है कंसल्टेशन करनी है, कैबिनेट मीटिंग होनी है। नाम जो है अगर जो है कल नहीं तो परसों पता लग जाएंगे लोगों को। वजीर दिफा पर उम्मीद है कि तकर्रुरी के बाद मुल्क में हिजानी कैफियत का खात्मा हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला खैर खैरियत से ये मरला जो है ना, आप यू विल हैव अ न्यू चीफ बाय इंशाअल्लाह ताला 29 को जो है वो सेरेमनी भी होगी और नया चीफ भी होगा। ये हिजान जो है जिस तरह उन्होंने कहा है ना कि इट्स ओवर बिहाइंड मी। जुमेरात को वफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया गया है, जिसमें अरकान को अहम तैनाती पर एतमाद में लिए जाने का इम्कान है। समरी आने के बाद आर्मी चीफ का तकर्रुर करना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मियाँ शहबाज शरीफ ने फैसला इमरान खान से पूछ कर नहीं करना। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का जेलों में कारकुनान से खिताब। कहा, इमरान खान अहम मामलात को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, इससे फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को पहुँचेगा। 26 तारीख को आर्मी के चीफ का फैसला होना है, इस ओहदे को भी मुतनाज़ा बनाया जाए। ये सिर्फ इमरान खान की कोशिश है, डरने की धमकियां देकर इस फैसले पर असरअंदाज होना चाहता है। इस फैसले का हक सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास है, किसी और के पास इस फैसले का हक नहीं है। मुल्क का आईन ये कहता है और वज़ीर आज़म जो है जिनकी समरी आएगी, जो भी क्वालिफाइड होंगे अफसरान, उसमें से एक का चुनाव करेगा। वो इमरान खान से पूछ के नहीं करेगा, वो किसी और से पूछ के नहीं करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासत से बाला होती हैं। आज अगर हमारी मुसल्लह अफवाज के चीफ मुतनाज़ा बन जाते हैं, उसकी सिलेक्शन मुतनाज़ा बन जाती है, तो मुसल्लह अफवाज कमजोर होती है, तो फायदा किसको होगा? पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। ये बातें पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेगी। अपने एक बयान में PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, आर्मी चीफ के ओहदे के लिए हमारा कोई फेवरेट नहीं। दावा किया कि हुकूमत चीज़ों को मुतनाज़ बना रही है। जो भी चीफ लगना है वो लगे ताकि मामलात आगे बढ़ सके। ये चाहते हैं कि ये जो मामला है ये गैर मुतनाज़ा तौर के ऊपर ये हल हो
और इसमें हमारा कोई फेवरेट नहीं है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि इन्होंने बड़ा मुतनाज़ा बनाया है। जो भी चीफ लगना है वो लगे, ताकि पाकिस्तान में हमें तो अपनी जो पाकिस्तान के अवाम है उन्हें रोटी रोजी का पड़ा हुआ है। कुछ चीफ लग जाए, चले आगे चले। इस तरह तो आप क्लब क्रिकेट के कप्तान को नहीं चुना जाता, जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि फौज के सरबराह के ऊपर एक पूरा तमाशा लगा हुआ है। नवाज शरीफ पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं? लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। कहा, मियाँ साहब इलाज की गर्ज से पहले अमेरिका जाएंगे, फिर वहां से पाकिस्तान आएंगे। मियाँ साहब को इजाजत मिल गई है सफर करने की? क्या पाकिस्तान में कब तक एक्सपेक्टेड है वो? सफर की इजाजत पासपोर्ट पहले नहीं था, उन्होंने अमेरिका जाना है, एक वहाँ पर ऑपरेशन कराना है, उसके बाद बदल वापस आएंगे। रावलपिंडी में पीटीआई जलसा करेगी। ऐसे में पाक बरतानिया टेस्ट सीरीज मुतासर होने का खदशा है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और बरतानवी हाई कमिश्नर ने इमरान खान से मुलाकात में अपने खदशात का इजहार किया। इमरान खान ने कहा, फिक्र न करें, धरने का सीरीज पर कोई असर नहीं होगा। 26 नवंबर को पिंडी के अल्लामा इकबाल पार्क में पीटीआई जलसे की तैयारियां शुरू। पाक बरतानिया टेस्ट सीरीज मुतासिर होने का खदशा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ जमान पार्क पहुंचकर इमरान खान से मुलाकात। रमीज राजा ने इमरान खान को मार्च और इंग्लैंड सीरीज को लेकर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। इमरान खान ने रमीज राजा से कहा कि उनके धरने का सीरीज पर कोई असर नहीं होगा। पार्टी को हिदायत जारी करेंगे कि टेस्ट सीरीज रावलपिंडी में शेड्यूल के मुताबिक हो। पिंडी इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे का मुकाम तब्दील करने का मशवरा दिया। पीटीआई ने क़यादत से मुशावरत का वक्त मांग लिया। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बिलाखिर बल्दियाती इंतखाबात की तारीख आ ही गई है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को इलेक्शन कराने का फैसला सुना दिया है। सिंध हुकूमत की 3 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वफाकी और सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद से देखिए शहजाद अली की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात अगले साल 15 जनवरी को करवाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत की कराची और हैदराबाद डिवीजन के 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन 90 रोज के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने वफाक और सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत कर दी। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 जनवरी को होगी। वफाकी वजारत दाखिला सिंध के चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस स्पेशल सिक्योरिटी इंतजामात करें ताकि बल्दियाती इंतखाबात का पुरअमन इनकाद मुमकिन बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद 15 नवंबर को फैसला महफूज किया था। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 3 मरतबा मुलतवी हो चुके। 24 जुलाई को तयशुदा इंतखाबात बारिशों के बायस ना हो सके। फिर 28 अगस्त की तारीख दी गई, लेकिन इस बार सैलाब आड़े आ गया। तीसरी बार 23 अक्टूबर को इलेक्शन का ऐलान हुआ तो सिंध हुकूमत सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तियाबी को बुनियाद बनाकर इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन पहुँच गयी। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी, लेकिन MQM पाकिस्तान खुश नहीं। मोहम्मद हुसैन कहते हैं, बेइख्तियार मेयर अवाम की खिदमत नहीं कर सकता। हाफिज नईमुर रहमान ने फैसले को अपने मौक़िफ़ की फतह करार दिया। PTI ने अपना मेयर लाने का दावा कर दिया। सिंध हुकूमत भी कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करेंगे। आज की बात है, मगर ये जनवरी में क्या होगा? अगर जनवरी में खुदा न खास्ता कोई तरह का इशू नहीं होगा तो डेफिनेटली हम लोग हुकूमत की बात मानेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने एक बार फिर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। लूले लंगड़े बेइख्तियार बल्दियाती कानून के तहत कोई भी मेयर कराची में या हैदराबाद में कहीं भी या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मुंतखब होगा, वो अवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने फैसले का खैर मकदम किया। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इलेक्शन के, वो सब अभी से अगर फॉलो होंगे तो उसके नतीजे में लोगों का एतमाद बढ़ेगा। PTI ने कराची में अपना मेयर लाने का दावा कर दिया। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अपना मेयर इलेक्ट करने में इंशाल्लाह कामयाब होगी। फिर हम आपको बताएंगे कि शहर चलते कैसे हैं
और लोगों के मसाइल कैसे एड्रेस किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को होंगे। इससे पहले सिंध हुकूमत ने 16,000 अहलकारों की कमी का जवाब बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज हो गया है। ज़िलाई इलेक्शन कमिश्नर ने एडिशनल सेशन जज के रूबरू बयान कलम बंद करा दिया है। ज़िलाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म इलेक्शन एक्ट के तहत दिया गया। इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम यकीनी बनाता है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली किसी भी रुकन के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भेज सकता है। केस की मज़ीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान का फौजदारी ट्रायल शुरू हो गया है। ज़िलाई इलेक्शन कमिश्नर ने बयान कलम बंद करा दिया है। दबाव पर तो बयान रिकॉर्ड नहीं करा रहे, अदालत का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से सवाल। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की बात करते हैं। उनका कहना है मुनिस इलाही को जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है, गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। ट्वीट पैगाम में चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि हमने PDM का साथ किसी मजबूरी के तहत नहीं दिया। हमारा मौक़िफ़ वही है जो तमाम इत्तेहादी जमातों का है। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी करेगी। बड़ी खबर आपको दें कि कराची का इलाका है डिफेंस। यहाँ पर पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला मुलजिम खुर्रम निसार बैरून मुल्क फरार हो गया है। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, जिसका खदशा था वही हुआ? जी देखिए, 6:35 का बताया जा रहा है कि 6:35 पर सुबह गैर मुल्की एयरलाइन है, उसके जरिए इस्तांबुल और फिर स्वीडन की जानिब जो है ये मुलजिम खुर्रम निसार जो है वो फरार हुआ है। डिफेंस में गुज़िश्ता रात एक फायरिंग का वाक़या पेश आया था जिसमें पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान को कत्ल किया गया था मुलजिम खुर्रम निसार की जानिब से। इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। पुलिस हुक्काम काफी रेड कंडक्ट भी कर रहे थे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अब पुलिस जराये ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मुलजिम बैरून मुल्क फरार हो चुका है और स्वीडन एयरलाइन जो है वो भी पहुंच चुका है। इसने तुर्किश एयरलाइन का सहारा लिया है। EK301 नंबर है जो कि 6:35 पर परवाज यहाँ से रवाना हुई है, उसमें ये मुलजिम रवाना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमर रहमान खान। इसी मामले पर आपको बताएं, डिफेंस में कार सवार की फायरिंग से शहीद एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फायरिंग क्यों की गई, एहलकारों ने गाड़ी को क्यों रोका, ये सारे सवाल हैं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। जिस पे भी निकालो मुझे क्या पता। तारीख थी 21 नवंबर, वक्त था रात 11:40 और था इलाका डिफेंस फेज 5 का, जहां एक काली गाड़ी का ताक़ुब मोटरसाइकिल सवार 2 एहलकार कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये गाड़ी खुर्रम निसार नामी नौजवान ड्राइव कर रहा था, जिसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी जो कुछ फासले पर जाकर कार से उतर गई और फिर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को रोका और अब्दुल रहमान नामी पुलिस एहलकार खुर्रम निसार के साथ कार की फ्रंट सीट पर बैठकर कुछ दूर गया। फिर गाड़ी रुकी, पुलिस एहलकार उतरा और खुर्रम निसार भी ड्राइविंग सीट छोड़कर बाहर आ गया। इसके बाद दोनों में तकरार शुरू हो गई। भाई मुझे क्या पता तुम लोग कौन है, मेरा भाई लाइसेंस वाला पिस्टल में जिस पे भी निकालो मुझे क्या पता। भाई मुझे क्या पता तू कौन है। भाई मैं भी अरे भाई तुम लोग ने गन निकाली है, मैंने भी निकाल ली। हाँ बुलाओ मोबाइल, चलो किस थाने को बता दो ना। अरे तू मुझे बता दे, मैं उधर ही चलूंगा, अल्लाह की कसम सीधा उधर जाऊंगा, तू बता। दोनों ने असलहा ताना और तकरार के बाद खुर्रम ने एहलकार को गोली मार दी। गोली लगने से शाहीन फोर्स का एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गया। SSP साउथ असद रजा का कहना है कि मुलजिम खुर्रम निसार फरार हो गया है, मगर उसकी गाड़ी तहवील में ले ली गई है। पुलिस ने मुलजिम के घर के चौकीदार और 2 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है, जबकि पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी कत्ल पुलिस मुकाबले की दफात के तहत सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। DIG साउथ इरफान बलोच का कहना है कि मुलजिम खुर्रम निसार हाल ही में स्वीडन से तालीम हासिल करके वतन वापस लौटा था। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। जिस खातून के अगवा की बात की गई वो कहाँ गई? शाहीन फोर्स के 4 के बजाय 2 एहलकार क्यों गश्त कर रहे थे? डिफेंस कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल के बाद अहम सवालात खड़े हो गए।
डिफेंस फेज 5 में कार सवार के हाथों पुलिस एहलकार के कत्ल के मामले पर अहम सवालात खड़े हो गए हैं और पुलिस के पास इन सवालों का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। पुलिस ने मुलजिम खुर्रम निसार के ताक़ुब का जवाब ये पेश किया था कि वो एक लड़की को अगवा कर रहा था, मगर अब तक पुलिस इस दावे की तायद में कोई CCTV फुटेज या इस लड़की को पेश नहीं कर सकी है। DIG इरफान बलोच का कहना है कि पुलिस का फोकस मुलजिम पर है, इसलिए लड़की का पता लगाने की कोशिश नहीं की है। अचानक इन्होंने देखा कि एक हथियार वाला आदमी है, वो एक लड़की को ज़बरदस्ती अगवा करके लेके जा रहा है। जो ही हमने इसको रोका है तो वो खातून गाड़ी से निकल के भाग गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा कि वो कौन थी, और क्योंकि हमारा सारा फोकस अक्यूज के ऊपर है। दूसरा अहम सवाल ये था कि शाइन फोर्स के एहलकार SOP के मुताबिक 4 के बजाय 2 की तादाद में क्यों गश्त कर रहे थे, मगर DIG साउथ ने इसकी वजह नफरी की कमी को करार दिया है। नफरी की कमी की वजह से ये 4 एक जगह पर नहीं करते और इसकी फिर टीमें बन जाती हैं और फिर अलग अलग भी गश्त करते हैं। DIG साउथ ने यह भी दावा किया है कि मुलजिम खुर्रम निसार नशे का आदी है और इसके घर और गाड़ी से मंशियात बरामद करने का भी दावा किया है, मगर मंशियात की तफसील नहीं बताई है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। ने 4 साल लोगों को भूखा और बेरोजगार किया, उन्हीं की वजह से मुल्क बहरान में मुब्तला रहा। इमरान खान का सियासी अदम इस्तेहकाम का मकसद पूरा नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं, हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते हैं मेयर किसी भी जमात का हो लेकिन बाइख्तियार हो। वर्ल्ड नंबर 3 अर्जेंटाइन की सऊदी अरब के हाथों शिकस्त को माहिरीन वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट करार दे रहे हैं। फुटबॉल एक्सपर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की अर्जेंटाइन के खिलाफ जीत का इम्कान सिर्फ और सिर्फ 8.7% था। इससे पहले अमेरिका ने 1950 में इंग्लैंड को 1-0 से हराया तो अमेरिका की फतह का चांस सिर्फ 9.5% था। 2010 की अगर बात की जाए तो आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने स्पेन को 1-0 से अपसेट शिकस्त दी थी। मैच से पहले स्विस टीम की जीत का चांस सिर्फ 10.3% था। 1982 के आलमी मेले में अल्जीरिया ने मगरबी जर्मनी को 2-1 से हराकर दुनिया को हैरान कर दिया था। 2006 के वर्ल्ड कप में जब गाना ने चेक रिपब्लिक को हराया तो अफ्रीकी मुल्क की फतह का चांस सिर्फ 14% के करीब था। मगर माजी के इन अपसेट्स के मुकाबले में अगर सऊदी अरब अर्जेंटाइन का मैच देखा जाए तो यहाँ सऊदिया की जीत का चांस कम तरीन यानी सिर्फ 8.7% था। आगे बढ़ें, आपको बताएं चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन आमिर खान ने कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कंपनीज पर आयद किए गए जुर्माने वसूल करने में नाकामी का इतराफ़ कर लिया। क्वेश्चन लेजिटिमेट है, इसमें इन्फोर्समेंट की भी इम्पोर्टेंस है कि वो भी हो, लीगल टीम का भी है, लेकिन हमारे यहाँ प्रोसेस ऐसा है जुर्मानों को कलेक्ट करने का कि अगर कोई खुद से ना देना चाहे वॉलंटरली तो फिर उसमें टाइम लगता है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ इस साल में हमें नज़र आ रही है, ये एक हिस्टोरिक प्रॉब्लम है और इससे SEC वाहिद इदारा नहीं है जिससे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और भी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे पेनल्टीज़ के जो ड्यूज़ हैं उसमें टाइम लगता है कलेक्ट। खबर है कि पहलवानों के शहर की ATM एल्फी बॉय के निशाने पर आ गई हैं। नामालूम शख्स मशीन में एल्फी डालकर गायब हो जाता है। सीरियल किलर या चोर नहीं, लेकिन फिर भी नामालूम मुलजिम पहलवानों के शहर को निशाना बना रहा है। पुलिस को तलाश है गुजरांवाला के एल्फी बॉय की। गुजरांवाला के 5 किलोमीटर के इलाका में नामालूम मुलजिम बैंक्स इंतजामिया के पीछे पड़ गया है। नामालूम मुलजिम ने एल्फी डालकर 1 हफ्ते के दौरान ATM की 20 मशीनें नकारा बना दी। आजकल जो एल्फी बॉय है इसने बहुत तंग किया हुआ है, इससे हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है, कीपैड खराब हो जाते हैं। ऐसे नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुलजिम का तरीका वारदात अब तक किसी की समझ में नहीं आ सका। सारी वारदातें रात के वक्त GT रोड के मुख्तलिफ बैंक्स में की गई, सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में। मुख्तलिफ बैंक इंतजामिया की तरफ से थाना कैंट, अरूप और सिविल लाइन पुलिस को दरखास्तें दे दी गई हैं। CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिम की निशानदही की जा रही है। पुलिस के लिए यह मुलजिम छलावा बना हुआ है।
कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। डायरेक्टर समा स्पोर्ट्स शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि इंग्लिश टीम शेफ अपना ले आए मगर मसाले तो पाकिस्तान के ही होंगे। तो शेफ तो वहाँ से आ जाएगा, मसाले तो यहीं के इस्तेमाल होने हैं। जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स हैं ये नॉर्मली हमारे वहाँ पे खाने खाते हैं, ये इंग्लैंड में। Yes. और आई मीन उनको पसंद भी बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम जब फ्लिंटॉक आया था यहाँ पे, आई मीन 2005 या 6 की सीरीज थी, एनजी भाई कप्तान थे, तो ये हो गया, थॉप हो गया, ये तो हम साथ खाने खाते थे। और बिरयानी बहुत शौक से खाते थे, इतनी स्पाइसी होती थी, शौक से खाते थे। कढ़ाइयाँ बड़ी शौक से खाते थे ये लोग। पाकिस्तान हॉकी के लिए अच्छी खबर है कि नेशंस कप के लिए फंड्स का बंदोबस्त हो गया है। कौमी टीम जुर्माने और पाबंदी से भी बच गई है। सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन कहते हैं कि नेशनल बैंक और PSB ने माली मदद की यकीन दहानी करा दी है। समा से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बराए खेल एहसानुल्लाह मजहारी ने बताया है कि PHF को फौरी तौर पर 70 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। जल्द अजलान शाह कप के अखराजात भी अदा कर दिए जाएंगे। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।